सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं और तमाम प्रत्याशियों की बात रखने का आपने एक प्लेटफॉर्म लोगों को दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आपने बात बताया कि कैसा अभी चुनाव की कैंपेनिंग चल रही है, तो जैसा आप सभी को पता है कि मैं गौरव सागर, मैंने वार्ड नंबर 11 से नगर पालिका परिषद पौड़ी से सभासद पद की दावेदारी प्रस्तुत की है। और जैसे जैसे मैं वार्ड का, मैंने एक दो बार मेरा पूरा वार्ड का भ्रमण हो चुका है, तो मुझे बहुत खुशी है। और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूं, क्योंकि इस वार्ड में बहुत ही शिक्षित और बुद्धिजीवी लोग हैं जो खुलकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि गौरव आपको आगे आना है और इस वार्ड के विकास के लिए लगातार अग्रसर होकर कार्य करने हैं। तो सर, जैसे और भी प्रत्याशी हैं जो इस समय इस मैदान में उतरे हैं, तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं? मतलब लोगों का रुझान उनकी तरफ ज़्यादा है या आपकी तरफ ज़्यादा है, वो थोड़ा सा देखिए सर, जैसे कि एक चुनाव है और चुनाव में तमाम प्रकार के प्रत्याशी आते हैं, तमाम प्रकार के प्रत्याशियों की अपनी अपनी बातें होती है। तो मैं देख रहा हूँ कि इस वार्ड नंबर 11 में टोटल 4 प्रत्याशी मुकाबला कर रहे हैं, जिसमें से एक में और 3 अन्य प्रत्याशी हैं। तो मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूँ, तीनों प्रत्याशियों को मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं जिस स्तर पर इस वार्ड में घूमा, तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजन की ओर ध्यान देना चाह रहे हैं। और जिस प्रकार से मैंने घर घर जाकर अपने विजन को बताया, अपनी सोच को बताया कि वार्ड के लिए मैं क्या सोचता हूँ, सबसे ज़्यादा कॉमन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लेकर वार्डवासी बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। वो रहे कि जैसे जन्म प्रमाण पत्र या अन्य कागज बनाने के लिए एक छोटे से मोहर लगाने के लिए उनको, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है। और आपको बताऊंगा कि वार्ड नंबर 11 जो है पौड़ी नगर पालिका सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वार्ड है, तो लोगों को एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी बहुत दूर तक मेंबर को ढूंढना पड़ता है। तो फिर मैंने बताया, जैसे मैं एक युवा भी हूँ और इससे पहले मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में भी रहा, युवा कांग्रेस में रहा, तो हमारी एक बहुत अच्छी टीम हमारे पास है। और जैसे छोटे छोटे कार्य को लिए लोग परेशान होते हैं, तो फिर मैंने एक छोटी सोच अपनी डेवलप करी कि भाई अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्य है तो डायरेक्ट मैं इसके बाद हमारा जैसे नंबर सार्वजनिक हो चुका है, फ़ोन नंबर हमारा सार्वजनिक होने के बाद लोग हमें कॉल करेंगे, हम स्वयं इससे बढ़िया, जिससे बढ़िया वो आदमी, वो बुजुर्ग महिला या हमारे कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति हमें ढूंढकर हमारे पास है, कॉल करें, हम स्वयं उनके पास जाएँ। तो इस सोच से लोग बहुत प्रभावित हैं और मुझे खुलकर बहुत लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है। तो सर, फिर मेरा एक सवाल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो इस समय अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु जब समाज के हित की बारी आती है, समाज के कार्यों की बारी आती है, तो वो दिखाई नहीं देते। तो क्या आपको लगता है कि उसके लिए सीट ही पाना जरूरी है? एक आम उत्तराखंड नागरिक होने के नाते, एक समाज में रहने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे अपने समाज के लिए काम करना है। बिल्कुल सर। और मैं आपको भी देखा है, मैं निरंतर, तो आपने, जब आपके पास पद नहीं थे तो आपने काम किए हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोगों तक। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं बहुत समय से इस सवाल का इंतजार कर रहा था। देखिए सर, जैसा आपने कहा कि पद वाली बात करी, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊँ तो 2013 में BGR परिसर पौड़ी में मैंने BSc के लिए अपना एडमिशन पौड़ी परिसर में लिया और लगातार हम संघर्षरत रहे। और सबसे खुशी की बात मुझे रही कि जिस दौरान मैं किसी पद पे नहीं था, तो हमें जब वहाँ पे हम पढ़ने गए तो हमने देखा BA और BSc की पढ़ाई हमारे पौड़ी के जो छात्र छात्राएँ थे वो पौड़ी कैंपस में करते थे। लेकिन BCom के लिए, क्योंकि BCom का कोर्स पौड़ी में नहीं था, BCom के लिए स्पेशल उनको श्रीनगर जाना पड़ता था। तो ये देखकर हमें थोड़ा दुख भी होता था, क्योंकि हमारा बच्चा यार बड़ी सीमित संसाधन में अपनी पढ़ाई करता है जो पौड़ी में रहता है। तो फिर हम लोगों ने, हम सारे तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर आंदोलन वगैरह किए और BCom की कोर्स पौड़ी में कुछ सालों बाद देखने को मिला। और इसके साथ साथ ये तो मैं अपनी छात्र राजनीति के दौरान की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे हम समाज में बढ़े, हॉस्पिटल को लेकर हमने बहुत लड़ाई करी। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम पे तो तमाम मुकदमे भी समाज के हित के लिए कर दिए गए। लेकिन मुझे खुशी है कि हम अपने लोगों की आवाज़ बन सके और समाज सेवा की ओर हम जुड़ते रहे। तो पद जरूरी नहीं है, इंसान का कद जरूरी है, और वो कद तब बनता है जब आप समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाकर उनकी बात सुनते हैं और उनकी बात पर अमल करते हैं और कुछ ना कुछ संघर्ष समाज के हित के लिए जरूर करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम निरंतर आपसे मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय हिंद।